Good evening, dear students. I hope everyone is fine. So, today's our topic is characteristics of computer. और आज हम लोग जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो कर रहे हैं फिफ्थ क्लास। कौन सी क्लास अटेंड कर रहे हैं? फिफ्थ क्लास। तो चलिए हम लोग आज कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। और इससे पहले यदि आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लास M1 का नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया होगा, आप वहां से या कि डियर जेके सर चैनल पर विजिट करके आप पहले वो क्लास क्लियर कीजिए। और साथ ही यदि आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं या ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, यदि आप ऑफलाइन हैं तो आपके पास नोट्स में सबसे पहले कंटेंट टाइप होना चाहिए या राइट होना चाहिए। और साथ ही अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट हैं तो आपके पास पीडीएफ होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको पीडीएफ नहीं सेंड किया गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या कि यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन में नंबर प्रोवाइड किया गया है वहाँ पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग चलते हैं क्लास की तरफ। तो जो हमारी क्लास है आज वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसके जस्ट बाद हम लोग लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानेंगे और साथ ही हम लोग को कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को भी एक्सप्लेन करना है और साथ ही हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि जो इसकी हिंदी होती है वो होती है कंप्यूटर की विशेषताएं। क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर की हिंदी क्या होती है जी? कंप्यूटर की विशेषताएं। क्या होती है बेटा? कंप्यूटर की विशेषताएं। तो जब हम बात करते हैं विशेषताएं की, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करे कि आप अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए। सपोज मैंने आपको एक मैसेज दिया, एक्सप्लेन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। यदि आपको क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके पहले कमेंट कर दीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो यदि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में क्लियर है, सपोज मैंने आपका पूछा है ना, या कि कंप्यूटर का पूछा, बात तो एक ही हुई लेकिन थोड़ा सा वे चेंज हो जाता है। यदि हम कंप्यूटर के बारे में कहेंगे तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, आपके बारे में कहेंगे तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। देखिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है बेटा? वो फिक्स नहीं होती है, वो बदलती रहती है। क्या होती है? वो बदलती रहती है। कैसे? जैसे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे ब्रांच पर जाना है, इतने बजे कॉलेज जाना है, यहाँ पर ये पढ़ना है, फिर वो पढ़ना है। इस तरह की हमारी कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। तो जब हम कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो इसमें जो हमारा फर्स्ट आता है वो होता है हमारा स्पीड। क्या होता है बेटा? स्पीड। वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन अबाउट स्पीड एवरीवन? क्या आप लोग स्पीड के बारे में बताना पसंद करेंगे? चलिए, जैसे कि हम आपसे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं कि आप जब रनिंग करते हैं, तो यानी जिसको हम कहते हैं ना कि जब हम दौड़ने जाते हैं तो दौड़ते जाते समय हम लोग को एक स्टॉप वॉच की जरूरत होती है। तो हम लोग ये जानते हैं 100 मीटर हम लोग इतने मिनट या इतने सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर हम 400 रनिंग कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक कंप्लीट हमारा क्या होता है, स्टॉप वॉच क्लियर करता है 1 मिनट 2 मिनट और फ्यू सेकंड, जो भी हो, सेकंड डजंट मैटर। वैसे ही हम लोग अगर जैसे मार्केट में जाते हैं, पोटैटो, टोमेटो, ये सारी चीजें अगर हम इसकी वेट कराते हैं तो किसमें वेट होता है? तो हम लोग वेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं जी? तो अभी ऐसे ऑयल वगैरह हो गया, इसको हम लोग किस में मापते हैं? तो सबके एक मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं। तो हम लोग पोटैटो, टोमेटो को है ना किलो में तौलते हैं। इसके अलावा हमारा लीटर में ये ऑयल वगैरह मापा जाता है। तो सेम जब हम कंप्यूटर की स्पीड यानी कंप्यूटर की गति को किससे मापा जाता है? तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कंप्यूटर की स्पीड को किससे मापा जाता है, तो ध्यान से दीजिए, जो हमारा स्पीड है इसकी हिंदी होती है गति। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर की गति को किससे मापा जाता है, क्या कंप्यूटर तो बहुत तेज गति से कार्य करता है, राइट ना? तो अगर आपने पीडीएफ खोले हैं, नहीं भी है तो मैं एक बार ओरली बोल देता हूं, इसका जो डेफिनेशन होता है, यानी कंप्यूटर की गति को किससे मापा जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप करता है तो इसमें आपको जो लिखना है वो इस तरह से लिखना है, पहले तो स्पीड हेडिंग डालनी है, देन इसकी हिंदी है, क्योंकि हम कंबाइंड क्लास ले रहे हैं तो स्पीड के बाद उसकी हिंदी होती है गति। यानी कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है, इसका डेफिनेशन होता है कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है, इसके गति को MIPS से मापते हैं। किससे मापते हैं जी? MIPS से मापते हैं। अब कंप्यूटर की गति को किससे मापा जाता है जी? MIPS
PS से मापा जाता है, जिसका पूरा नाम होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्या होता है जी? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होता है। क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, यानी कंप्यूटर की गति को मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड से मापा जाता है। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट, है ना। जैसे आपसे कोई पूछता है कंप्यूटर की स्पीड को किससे मापा जाता है, तो हम लोग MIPS बताएंगे। क्लियर। और कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करता है। तो एक स्पीड हो गया, एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। और सेकंड जो हमारा होता है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। सेकंड जो हमारा होता है वो होता है एक्यूरेसी। क्या होता है जी? एक्यूरेसी यानी शुद्धता। एक्यूरेसी की हिंदी क्या होती है बेटा? शुद्धता। So what do you know about accuracy, everyone? Will explain about this topic, everyone. If you know, then go to comment box and explain the topic. बताना चाहेंगे आप लोग? तो आज हम लोगों को क्या जानना है बेटा? एक्यूरेसी के बारे में। देखिए एक्यूरेसी आपको नेम से ही मालूम चल रहा है, एक्यूरेसी यानी शुद्धता। फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं पूछता हूं कि आप कितने % शुद्ध हैं। अब शुद्धता के कई रीजंस होते हैं, कई तरीके होते हैं। एक तो हो गया कि कोई टॉपिक देके पूछता हूं कि आप कितने % शुद्ध हैं, और एक हो गया मैं इनडायरेक्ट मैसेज आपको दे दूं कि आप कितने % शुद्ध हैं। कितने % में आ गया शुरू से लेकर आखिरी तक, मैंने कितना झूठ बोला है, मैंने क्या बोल के क्या किए हैं। सपोज मम्मी को बोला मम्मी मैं जा रहा हूं यहाँ, और चले गए वहां। तो जो हमारा एक्यूरेसी होता है यानी कि शुद्धता जो होता है वो इसी तरह से हम लोगों का होता है। सपोज मैंने एक एग्जांपल पे आपको एक मैसेज दे रहा हूं कि मैं अभी क्लास ले रहा हूं ऑनलाइन, और मैं आपको बोल रहा हूं जस्ट मैंने क्लास से 10 मिनट पहले समोसे खाया था। तो क्या आप क्लियर कर सकते हैं क्या मैं सच बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, या कितना % कह रहा हूं? तो अब आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि खाए भी सकते हैं सर और नहीं भी खा सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है एक्यूरेसी। जो भी आप % देंगे, या कि आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ताकि मैं आपको रिप्लाई भी दे सकूं कि ट्रू और फॉल्स। तो चलिए फिलहाल हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की, तो सेम हमारे कंप्यूटर का जो एक्यूरेसी का डेफिनेशन होता है वो कुछ इस वे में होता है कि इसका परिणाम 100% सही होता है। यानी कंप्यूटर का परिणाम क्या होता है जी? 100% शुद्ध होता है। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम जब A टाइप करते हैं तो A टाइप होता है, और B टाइप करते हैं तो B टाइप होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में जितने भी हम लोग काम को करते हैं वो एकदम क्लियर होता है कि ये एकदम वही है। सपोज हम अगर YouTube चला रहे हैं और YouTube पर मैंने सर्च किया डियर जेके सर क्लास, तो डियर जेके सर क्लास अगर आपने सर्च किया तो वही क्लास आएगी जो आप सर्च किए हैं। आप ऐसे कोई सॉन्ग या कोई मूवी जब भी आप सर्च करते हैं तो जो आपका इंटेंशन होता है वही यूट्यूब आपको प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम लोग कुछ भी कीबोर्ड से जब टाइप करते हैं, कोई नेम टाइप करते हैं, कोई अल्फाबेट टाइप करते हैं, कोई वर्ड्स टाइप करते हैं, तो एग्जैक्टली वही टाइप होता है। लेकिन कभी कभी तो इसीलिए कहा जाता है कंप्यूटर का परिणाम 100% शुद्ध होता है। मैंने पीछे एक बात बोला लेकिन कभी कभी का मतलब ये हुआ कि हम लोग A टाइप करते हैं और D टाइप होता रहता है। कभी कभी हम लोग करते नहीं, A टाइप करते हैं और D कंटिन्यू प्रेस होता चला जाता है। तो इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बताता हूं। जैसे कभी कभी देखिए हम लोग से कोई, जैसे हमको फीवर नहीं है, एकदम नॉर्मल है, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, एकदम फ्रेश आपको दिख रहा हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यदि हमको फीवर है या किसी तरह का कोल्ड है या कॉग है, कुछ भी हेड पेन है या कुछ भी अगर है, तो जब मैं क्लास में आऊंगा तो थोड़ा मेरा फेस जो है थोड़ा सा डाउन पोजीशन में आपको दिखेगा, या क्लास लेते समय हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा ध्यान कहाँ होता है? हमारे पेन पर यानी दर्द पर। सेम इसी तरीके से हमारा ये होता है जब हमारे कीबोर्ड में किसी भी तरह का कार्बन या कोई बटन कहीं से होल्ड हो जाती है, तब इस सिचुएशन में हम एस टाइप, जैसे मुझे ए टाइप करना है तो ऑलरेडी नीचे कीबोर्ड की बटन में कार्बन आ जाती हैं, तो वो जैसे मुझे डी कंटिन्यू प्रेस हो रहा है तो डी में कार्बन आया हुआ है, तो जब मैं ए प्रेस करूंगा तो कंटिन्यू डी वो प्रेस है, वो तब तक नहीं आप उसको बदल सकते हो जब तक उसको आप या तो निकाल दीजिए या तो उसको साफ कराइए। क्लियर ना? तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कंप्यूटर में डी तभी प्रेस होगा ए प्रेस करने के बावजूद भी जब उसमें कोई तरह का प्रॉब्लम होगा। तो जब हम लोग को फीवर होता है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं या मेडिसिन लेते हैं, और जब कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम आती है तो कंप्यूटर के लिए एक हार्डवेयर इंजीनियर होता है जिसको हार्डवेयर रिपेयरिंग वाला बोला जाता है। बहुत तरह से हम लोग अलग अलग नाम देते हैं, या कि आप नॉर्मल भी उसको खोल के क्लीन करके लगा सकते हैं।
सो क्लियर एवरीवन। तो अब ध्यान दीजिए, यदि हम लोग को इसी में और जानना है तो अगला जो हमारा टॉपिक होता है वो होता है डिलीजेंस। क्या होता है? डिलीजेंस होता है। डिलीजेंस यानी क्या हुआ हमारा? परिश्रम। क्या हुआ जी? परिश्रम हुआ। परिश्रम के मामले में कंप्यूटर कैसा है? यदि आपसे कोई आपकी डिलीजेंस पूछे तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? आपसे आपके परिश्रम के बारे में पूछे तो आप क्या बताएंगे? परिश्रम क्या होता है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि धैर्य रखो सब कुछ आसान होगा, तो परिश्रम का मतलब वो ये हुआ, जैसे मैंने आपको इसमें जो डेफिनेशन होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि यह कई घंटे तक बिना रुके कार्य करता है, यानी कंप्यूटर कई घंटे तक बिना रुके कार्य करता है। तो कंप्यूटर कई घंटे तक बिना रुके कार्य करता है कि नहीं करता है जी? तो बिल्कुल करता है, इसलिए ये हमारा हो गया डिलीजेंस। क्लियर एवरीवन? तो ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट। अब हम लोग जानेंगे लिमिटेशन के बारे में। किसके बारे में? लिमिटेशन के बारे में। सो व्हाट डू यू नो अबाउट लिमिटेशन एवरीवन? लेट्स एक्सप्लेन अबाउट दिस टॉपिक। सो लेट्स नो अबाउट लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, लिमिटेशन आपको नाम से ही मालूम चल रहा है, किसी भी तरह की सीमाएं की बात हो रही। कैसे? यानी कंप्यूटर की सीमाएं की बात हो रही है। और ये हमारी क्या टॉपिक है? लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसकी हिंदी होती है कंप्यूटर की सीमाएं। ये विशेषताएं हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं सीमाएं शॉर्टकट में। इस टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं कंप्यूटर की सीमाएं। तो देखिए, सीमाएं जो होती है वो फिक्स होती हैं। सपोज मैं आपसे आपकी सीमाओं के बारे में पूछूं तो आपकी सीमा अलग है, मेरी सीमा अलग है ना। मैं एक बार क्लास ले रहा था, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो जब मैं क्लास ले रहा था और बैठे थे स्टूडेंट्स, अभी समथिंग 40 से 45 बच्चे बैठे हुए थे, तो मैंने बोला बच्चों से एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो बच्चे बोले सर कुछ तो बोले नहीं पता है, और कुछ ने कुछ भी बताया। तो मैंने बोला बेटा आप अपनी सीमाओं के बारे में बताइए। मैंने बोला बेटा अपने सीमाओं के बारे में बताइए। तो सारे बच्चे हंसने लगे। अब हंसने लगे, मैं बोला बेटा बताइए। तो उसमें एक शरारती बच्चा था जिन्होंने बोला सर मेरी सीमा नहीं, आप अपने सीमा के बारे में बताइए। तो मैं बोला बेटा बहुत पिटाई करूंगा। तो आपकी जो यहाँ सीमा की बात हो रही, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ जो सीमाएं की बात हो रही है वो कंप्यूटर की सीमा और हमारी सीमाएं। हमारी सीमाएं क्या होती है? फिक्स होती हैं। क्या होती है जी? फिक्स होती हैं। कैसे फिक्स होती हैं? जैसे मैं हाथ से लिख रहा हूं अभी, है ना, जुबान की मदद से बोल रहा हूं, है ना, कान की मदद से सुन रहा हूं, है ना। अब सबका अपना अपना एक फिक्स होता है। फैन का काम है हवा देना, ट्री का काम है हमको छांव में रखना। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो चलिए हम लोग कंप्यूटर की लिमिटेशन के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर की लिमिटेशन में जो हमारा पहला टॉपिक आता है बेटा, वो होता है डिपेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या? डिपेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिपेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत पर निर्भरता। क्या होता है जी? विद्युत पर निर्भरता। तो ये हमारा सबसे पहला लिमिटेशन है जिसको हम विद्युत पर निर्भरता के नाम से जानते हैं, है ना। विद्युत पर निर्भरता का मैंने पहले ही बताया था, कंप्यूटर किस पर डिपेंड है? इलेक्ट्रिक पर डिपेंड है। विदाउट इलेक्ट्रिक कंप्यूटर इज नथिंग, राइट ना। तो हमने पहले भी बोला था। तो विद्युत पर निर्भरता का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर बिना बिजली के कोई भी कार्य नहीं करता है। यानी कि कंप्यूटर को अगर चलाना है तो आपको बिजली का जरूरत कहीं ना कहीं से पड़ेगी ही पड़ेगी। अब अगर आपके पास विद्युत नहीं है तो विद्युत की मदद से हम किसी भी तरह का बैटरा, जिसको हम इन्वर्टर वगैरह लगाते हैं, है ना कहीं से उसको पावर चाहिए। तो इसीलिए कंप्यूटर में आपको लिमिटेशन ये फिक्स है। तो फिक्स है इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। क्लियर एवरीवन? अब हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वायरस। क्या है? वायरस। वायरस के बारे में क्या जानते हैं जी आप लोग? वायरस के बारे में, जैसे जो वायरस का पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन। अजान हो रही, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, आप लोग सिर्फ टाइप करते जाइए, राइट करते जाएं। ठीक है। वायरस का पूरा नाम क्या होता है बेटा? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज।
अगर हम बात करें वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज के बारे में, तो वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर के कार्यों को नुकसान पहुंचाता है। इस हमने आपको लिखाया है। तो वायरस क्या होता है? ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर के कार्यों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे हम लोग को भी अभी आप लोग कहीं कोरोना वायरस तो नहीं समझ रहे हो वायरस के नाम से? तो बिल्कुल जैसे हम लोगों को कोविड-19 जब आया था, जब कोरोना आया था, तो हम लोगों के अंदर वायरस आने से हम लोग को कोविड शील्ड का लेना पड़ता था और ना आने पर भी उससे बचने के लिए कोविड शील्ड हम लोग यूज़ करते थे, वैक्सीनेशन जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके अलावा हम लोग मास्क वगैरह यूज़ करते थे। लेकिन कंप्यूटर का जो वायरस है, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? हमने पहले ही बताया वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के कार्यों को नुकसान पहुंचाता है और वायरस से बचने के लिए हमें एंटीवायरस का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है बेटा? एंटी वायरस, यानी वायरस से बचने के लिए हमको एंटीवायरस का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है जी? एंटीवायरस का प्रयोग करना पड़ता है। तो वायरस जब हमारे कंप्यूटर में हो जाता है तो हमारा कंप्यूटर हैंग करता है, यानी लैग करता है। इसके अलावा हम अपने कंप्यूटर का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम यूज कर रहे हैं उसमें भी वो कुछ ना कुछ एरर या लैग करने लगता है। कुछ भी हम लोग प्ले करते हैं वो ऑटोमेटिक कट कर देता है। तो वायरस से बचने के लिए हमको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर एवरीवन? अब इसी में हम लोगों को नो माइंड लिखाया गया है। तो नेक्स्ट हमारी होती है हेडिंग नो माइंड। अब नो माइंड का मतलब होता है बुद्धिहीन। क्या होता है जी? नो माइंड का मतलब होता है बुद्धिहीन। बुद्धिहीन, अब आप सोचते होंगे सर कंप्यूटर बुद्धिहीन होता है, तो देखिए नो माइंड का जो हिंदी होती है वो बुद्धिहीन होती है। अब आप लोग मुझे बताइए क्या कंप्यूटर को दिमाग होता है कि नहीं होता है? फटाफट आप लोग वीडियो पॉज करके मैसेज करिए कमेंट बॉक्स में कि क्या कंप्यूटर को ब्रेन होता है कि नहीं होता है, क्योंकि सर ने तो आपको नो माइंड लिखवा दिया और नो माइंड का मतलब होता है बुद्धिहीन। क्यों जी? तो बताइए क्या कंप्यूटर को दिमाग होता है या नहीं होता है? यस और नो? अगर होता है, कुछ लोग यस कुछ लोग नो कह रहे हैं, अगर होता है तो आप नो माइंड क्यों लिखा रहे हो, और नहीं होता है तो ये क्यों लिखाए हैं सर कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? क्यों जी? सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मैं क्यों लिखवाया हूं? अगर आपके कंप्यूटर का ब्रेन या कंप्यूटर का दिमाग होता है कि नहीं होता है वो डजेंट मैटर, लेकिन हमने आपको बताया ना कंप्यूटर सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, द सेकंड नेम ऑफ द सीपीयू इज प्रोसेसर। क्लियर? तो एब्सोल्युटली हमारा कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है, जिसको हम प्रोसेसर बोलते हैं, जिसकी साइज अप्रोक्स 1.5 इंच के अप्रोक्स होती है। तो अब हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि जो नो माइंड है ये क्यों है फिर? तो देखिए कंप्यूटर के पास दिमाग बहुत होता है, शायद हमसे भी ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन क्या है कि उसको दिमाग होते हुए दिमाग नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर आप हंसा रहे हैं कि चिल कर रहे हैं क्लास में, तो चिल नहीं कर रहा हूं बेटा, कंप्यूटर को ब्रेन वास्तव में होता है लेकिन वो बुद्धिहीन होता है। मतलब उसके पास दिमाग तो होता है लेकिन वो यूज खुद से नहीं कर सकता, बिकॉज ये किस पर डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है यूजर पर। किस पर? यूजर पर डिपेंड होता है, क्योंकि इसको बनाने वाला भी एक यूजर ही है। कहने के मतलब जो इसका निर्माण किया एक कौन है? वो एक इंसान ही है ना, एक पर्सन ही है जिसने इसको लाया। और इसके जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं बेटा वो भी एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज द्वारा तैयार किए जाते हैं। जैसे हम लोग आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सॉफ्टवेयर को कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, तो वो आगे की बातें हैं, लेकिन हम लोग अभी अपने टॉपिक पे फोकस करेंगे। तो ये हमारा नो माइंड भी क्लियर हो गया, वायरस भी क्लियर हो गया। तो बस मैं इस लिमिटेशन को यहीं पर फिनिश करना चाहता हूं और इसमें हमने 3 एग्जांपल समझे हैं लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर में। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की। ध्यान दीजिए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग। क्या मतलब होता है इसका? कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग। कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग हम यहां लिख दे रहे हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम की हिंदी होती है कंप्यूटर सिस्टम के मुख्य भाग। मैं थोड़ा रनिंग में क्लास लूंगा क्योंकि
रमजान का महीना चल रहा है और अभी नमाज का भी वक्त हो गया है, तो मैं थोड़ा सा इस क्लास में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस को डिले करूंगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में उसको ऐड कर दूंगा। तो मैं थोड़ा सा ओरली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। सो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों, यानी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत मोस्टली 5 यूनिट्स आते हैं जो एक साथ मिलकर डेटा का प्रोसेस करते हैं। कितने यूनिट्स आते हैं बेटा? 5 यूनिट्स आते हैं। वो मैं आपको यहाँ पर राइट कर दे रहा हूँ उन 5 यूनिट्स का नाम। सपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जो फर्स्ट हमारा है वो है इनपुट यूनिट। कौन सा है? और जो हमारा सेकंड है वो है आउटपुट। कोई नंबर डजेंट मैटर, बस आपको मतलब क्लियर करके रखना है बस, आउटपुट यूनिट। और जो थर्ड हमारा है वो है मेमोरी यूनिट। और जो हमारा फोर्थ है बेटा वो है कंट्रोल यूनिट। और जो हमारा फिफ्थ है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जिसको शॉर्टकट में हम ALU कहते हैं। क्या कहते हैं? ALU कहते हैं। तो ये हमारे 5 यूनिट्स हैं जो एक साथ मिलकर हमारे डेटा का प्रोसेस करते हैं। टाइम भी बहुत कम है मेरे पास, 2 मिनट में मैं क्लियर करता हूँ। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो बेटा, जो हमारा इनपुट यूनिट होता है ये यूजर से डेटा को प्राप्त करके CPU को प्रदान करता है। किसको? यूजर से डेटा को प्राप्त करके CPU को प्रदान करता है। जैसे हम जितनी भी बातें आपको बोल रहे हैं, आप अपने ब्रेन को दे रहे हो। जैसे मैं आपको बोला 1 + 1 कितना होता है, तो आपने 2 बोला, तो 2 को आपने शॉर्ट लैंग्वेज में बोला, जो आपको आपके प्रोसेसिंग नहीं क्लियर आई, या कि आपको ये रियलाइज नहीं हुआ, हमने अपने दिमाग को अपने कान से सुन कर दिया है। सपोज मैं यहीं पर एक और क्वेश्चन करता हूँ, 85 + 25 + 35 + 90 + 1 लाख + 2 लाख + 3 लाख। तो अब आप यहाँ से एवाइड हो गए, यानी कि आपका जो क्वेश्चन था वो बाउंस हो गया। लेकिन अब मैं फिर से आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, 75 + 75 + 80 कितना होता है? तब आप अपने दिमाग को दे रहे हैं और उसको काउंट कर रहे हैं और अपने माउथ का इस्तेमाल करके आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं मुझे। क्लियर ना? तो बेटा सेम इसी तरह है, जब हम कंप्यूटर में कोई भी तरह का यूट्यूब पर कोई कमांड देते हैं, तो जो भी डेटा हम वहां पर इनपुट करते हैं, सपोज हम ASDF टाइप करते हैं या कोई भी नाम लिखते हैं कहीं पर नोटपैड पर, तो जब हम कुछ भी लिखते हैं ना, तो वो डायरेक्ट कीबोर्ड जो होता है एक इनपुट डिवाइस होता है, जो रहता तो बाहर है लेकिन काम अंदर से करता है। इसके बाद हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में ही जानने वाले हैं। और उसके बाद मॉनिटर हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, जो हमारा प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट को देता है। तो ये क्लास हमारी अगली क्लास में चलने वाली, क्योंकि आज तो वक्त बहुत कम है। तो जो हमारा इनपुट यूनिट और आउटपुट इनपुट यूनिट है वो हमारे यूजर से डेटा को लेकर, यानी जब हम कीबोर्ड से कोई भी टॉपिक या कोई भी कमांड देते हैं, तो डायरेक्ट ले जाके प्रोसेसर यानी CPU को देता है, जो कंप्यूटर का दिमाग होता है। यानी कंप्यूटर को दिमाग देता है, तो वो जब प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद वो मॉनिटर को जाके शो कराता है, तो हम लोग उसको देख पाते हैं। तो इनपुट यूनिट का मतलब समझे, हम जो भी कंप्यूटर में काम करते हैं, चाहे वो इनपुट यूनिट के माध्यम से, चाहे जितना भी काम हम करते होंगे, वो डायरेक्ट इनपुट यूनिट के माध्यम से CPU को ले जाता है और CPU उसको क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट यूनिट यानी मॉनिटर में मुझे शो कराता है। या कि आउटपुट यूनिट का जो डेफिनेशन होता है, ऐसा यूनिट होता है जो प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट को प्रदान करता है। तो जितने भी प्रोसेसिंग के काम होते हैं, इनको कंप्यूटर से काम होते हैं प्रोसेसिंग के, वो इनपुट के रूप में ले जाके CPU को देता है। CPU उसको प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के रूप में मुझे दिखाता है। जैसे मॉनिटर का काम है, तो इनपुट के द्वारा हम मॉनिटर से हम लोग देख सकते हैं आउटपुट, और इसके अलावा हम लोग इनपुट करके प्रिंटर से हार्ड कॉपी वगैरह निकाल सकते हैं। तो इसकी टॉपिक आगे मिलेगी। और मेमोरी यूनिट का मतलब ये हुआ कि जो हम अपने डेटा को सेव कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपने डेटा को सेव कर देते हैं। कैसे सेव करते हैं बेटा? सेव कुछ इस तरह से करते हैं, जैसे अभी मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पीछे दिया होगा, कंटिन्यू आपको मैसेज। चलिए एक एग्जांपल फिर से मैं देता हूं। कंप्यूटर में C का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर में C का मतलब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में फटाफट आप लोग कमेंट करिए, कंप्यूटर में C का मतलब क्या होता है बेटा? ठीक है, तो अब हम लोग आउटपुट यूनिट समझ गए, ऐसा यूनिट जो प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट को प्रदान करते हैं। अब हमारा मेमोरी यूनिट वो होता है, जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटर में C का मतलब क्या होता है। अभी मैंने पीछे पूछा ना कि क्या बोला था मैंने, तो आप सोच रहे होंगे कंप्यूटर में C का मतलब क्या होता है, सर आपने पूछा, तो ये हमारे मेमोरी में जाके सेव हो गया। इसी तरह हम अपने कंप्यूटर में जब भी कोई डेटा को सेव करते हैं, तो वो मेमोरी यूनिट में चला जाता है। और कंट्रोल यूनिट होता है जब हम उसको कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे हम अभी क्लास में, तो आप एकदम स्टे होके क्लास ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 1 + 1 + 1
अब आप देखो वेट कर रहे हो, तो जो वेटिंग की प्रक्रिया है, इसी तरह कंप्यूटर में जब हम ए टाइप करते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर एस टाइप करते हैं फिर रुक जाते हैं, या यूट्यूब पर कोई चीज प्ले कर देते हैं कोई टॉपिक और फिर रुक जाते हैं, वेट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का, या कि वेट करते हैं थोड़ा सा, जब मुझे जरूरत होती है तो मैं दूसरा वीडियो या प्ले कर देता हूँ। तो ये कंट्रोल के माध्यम से पॉसिबल होता है। और यहाँ पर हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है जो हमारा मैथमेटिकल कार्य को करता है। अभी मैंने जो 1+1+1 किया, यानी जो भी मैथमेटिक्स काम हम लोग करेंगे वो एएलयू यूनिट के माध्यम से होता है। बाकी जितने भी विदाउट मैथमेटिक्स रहेंगे वो हमारे मतलब वो तो क्लियर ही है, सारे डेटा तो हमारे यहाँ पर है। इनपुट यूनिट डेटा से प्रोसेस करता है, आउटपुट मतलब इनपुट के रूप में लेकर सीपीयू को देता है, आउटपुट क्या करता है उसको प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट देता है, मेमोरी उसको स्टोर करती है, कंट्रोल उसको कंट्रोल करके रखती है। और जब भी हम कोई भी डेटा न्यूमेरिकल लेते हैं या कि मैथमेटिकल लेते हैं तो वो एएलयू से होते हुए जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट समझेंगे, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एक डायग्राम से समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। और इसके बाद हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में भी जानेंगे। वक्त बहुत कम है मेरे पास, वैसे बहुत लेट हो रहा है नमाज के लिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और जो भी आपकी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और साथ ही आप लोग जो भी हमारा क्लास है इसको अपने दोस्तों तक शेयर करिए। मेरा मकसद या मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि आप मेरे वीडियो को मतलब लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। देखिए ये तो एक आपकी ह्यूमैनिटी है, अगर आपको परफेक्ट लग रहा है तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, नहीं लग रहा है तो नो इश्यू, बट आप इसको दूसरों तक जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।